ठीक है, सभी बच्चे बेटा अपने आप को म्यूट करेंगे। और हमने अपनी पिछली कक्षा में विशेषण पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ आ गए होंगे। हमने दो तरह के विशेषण, मैंने आपको बताया था बेटा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार के हम लोग पढ़ चुके थे, कौन कौन से पढ़ चुके थे, जरा मैं लिख देती हूँ। एक गुणवाचक विशेषण और एक दूसरा पढ़ लिया था हमने, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये हम लोग बेटा पढ़ चुके थे, ठीक है। अपनी पिछली 2 कक्षाओं में हमने इन दोनों को पढ़ लिया था। और आज जो है ना, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपना अगले वाला, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ओके, आज की कक्षा में हम इसका तीसरा भाग क्या है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आज हम अपना ये वाला आपको विशेषण जो है हम पढ़ाएं, ठीक है बच्चों। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण बेटा, संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण के वह रूप कि जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता को बताएं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता को जो बताने वाले शब्द होते हैं ना बेटा, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। संख्या संबंधी विशेषता लिख देती हूँ, लीजिए मैं आपको यहाँ संख्या संबंधी जानकारी जो देती, ठीक है। संख्या से संबंधित जानकारी देने वाले जो विशेषण होते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो है ना बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये भी जैसे हमने पढ़ा था ना, परिमाणवाचक में पढ़ा था कि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक उसी तरीके से बच्चों ये भी 2 प्रकार के ही होते हैं। ये भी एक निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरे होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्लियर। तो ये भी उसी की भांति ही 2 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक यानी कि निश्चित, और दूसरे होते हैं अनिश्चित, यानी कि जहां निश्चित संख्या का बोध कराए, जहां निश्चित संख्या यानी कि कंफर्म, जहां निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है वह निश्चित संख्या, और जहां अनिश्चित संख्या का बोध कराया जाता है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं जरा हम यहाँ पर कहते हैं बेटा कि खेत में 10 बकरी घुस गई। खेत में 10 बकरी घुस गई। या मैं कहती हूं कि खेत में बहुत सारी बकरी घुस गई। बहुत सारी बकरियां घुस गईं। अभी हम इसको प्रूव करेंगे क्योंकि ये भी प्लूरल है ना। देखिए, खेत में 10 बकरियां घुस गई या खेत में सारी बकरियां घुस गईं। अब दोनों में आपको अंतर समझ आ रहा होगा बेटा कि क्या है दोनों का अंतर। खेत में 10 बकरियां घुस गए, देखिए यहाँ पर ये जो 10 बकरियां हैं यह निश्चित चीज है, यानी कि कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे उनकी संख्या बताई जा रही है, निश्चित संख्या बताई जा रही है कि यहाँ पर 10 बकरियां हैं। और यहाँ पर मैंने क्या कहा है बच्चों, यहाँ बहुत सारी कहा है मैंने, बहुत सारी,
ठीक है, कि बहुत सारी बकरियां जो है वह खेत में घुस गई। अभी जो बहुत सारी बकरियां हैं ये हमारा अनिश्चित है, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं हो रही हमें, इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि बहुत सारी कितनी, भाई एक से ज्यादा अनेक होती है ना, एक से ज्यादा जो है वो अनेक होती है। अब वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, सब बहुत सारी में आती है, या तो एक होती है या फिर अनेक होती है। तो इससे हमारी जानकारी क्लियर नहीं हो रही है कि हम कितनी बकरियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए निश्चयवाचक है, यानी कि ये निश्चित है, इसकी जो मात्रा है ना, ये जो संख्या है ये निश्चित है। ये क्या है? ये निश्चित है। और इसकी जो संख्या है ये वाली, ये अनिश्चित है, ये अनिश्चित है। क्लियर है? क्योंकि ये कंफर्म है, ये नॉट कंफर्म है, क्योंकि इससे हमें नहीं पता चल रहा कि कितनी बकरियां थी। तो इस तरह से जो है ये निश्चितवाचक और ये अनिश्चितवाचक है। और भी चलिए हम बात देखते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि इस कक्षा में, और एग्जाम्पल देखते हैं इन दोनों के ही। इस कक्षा में बहुत से बच्चे होशियार हैं। बहुत से बच्चे होशियार यानी कि बहुत पढ़ने में बहुत होशियार हैं। ठीक है, ठीक। इस कक्षा में बहुत से बच्चे होशियार हैं। और एक दूसरी बात कह रही हूं मैं कि इस कक्षा में कुछ बच्चे ही, इस कक्षा में कुछ बच्चे ही होशियार हैं। तो देखिए दोनों में ही वही बात आ रही है ना। देखिए अब इसमें बेटा, इस कक्षा में बहुत से बच्चे होशियार हैं, इस कक्षा में कुछ बच्चे होशियार हैं। देखिए दोनों ही जो है, दोनों में हमें क्लियर नहीं हो रही बात, है ना। ये रहे, बहुत सारे पता नहीं कितने, कुछ है पता नहीं कितने। ठीक है, तो दोनों से जो है हमें ये बात नहीं पता चल पा रही है कि ये किस बात हम कर रहे हैं। तो दोनों वाचक में आ जाएंगे, दोनों है ये अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे। लेकिन यदि बेटा मैं यहाँ पर आपको ये लिख देती हूँ, सपोज करो कि इस कक्षा में केवल 10 बच्चे होशियार हैं। तो 10 बच्चे होशियार। अब देखिए अब क्या हो गया, अब ये सीधा चेंज होके ये वाला पहुंच गया। क्लियर हो गया ना, ये सीधा चेंज होके ये वाला पहुंच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात अब कंप्लीट हो गई है, यानी कि क्लियर हो गई है, नहीं क्लियर हो गई है बात, निश्चित हो गई है कि केवल 10 बच्चे ही, सारे नहीं है। ठीक है, तो ये आप निश्चयवाचक में पहुंच गए, यानी जो निश्चित है, यानी यहाँ पे अब संख्या जो है, अब ये संख्या कंफर्म हो गई है बेटा, ये अनिश्चित नहीं रही है, अब कुछ नहीं रही है, अब ये कंफर्म हो गई है कि 10 बच्चे होशियार। बेटा एक और सोचिए, देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में ही बच्चों दो दो प्रकार होते हैं, दोनों अनिश्चित और निश्चित। क्लियर? दोनों में थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है बच्चों कि जो चीजें काउंटेबल होती हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या जो गिनकर दी जाती है, मिलती है, वो तो संख्यावाचक में आती है। ठीक है, लेकिन जिन चीजों को नाप तोल कर लिया जाता है, यानी तोलकर या नापकर लिया जाता है, तो वह आती है परिमाणवाचक। आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज कि मैंने 10 बच्चे, अब 10 बच्चे तो यहाँ गिन सकते हैं हम, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये कहती, सपोज करो कि मुझे 10 किलो चीनी दे दो, तो क्या होता है ये, तब ये क्या हो जाता है, ये परिमाणवाचक हो जाता बेटा, ये परिमाणवाचक विशेषण बन जाता। ठीक है ना, ये परिमाणवाचक विशेषण बन जाता इतना कहते ही कि मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। क्लियर है?
तब ये परिमाणवाचक बन जाता। ठीक है, चलिए अब हम अगले वाला देखते हैं बेटा। इससे अगले किसी वाला और बच्चे की बड़ी नहीं कर सकते हैं बेटा। फ्रेंड का काम आ गया मेरा बेटा सभी बच्चे खुद को म्यूट रखेंगे। जो सब क्लास में दो दो रिप्रेजेंटेटिव बनाए हुए हैं हमने, कि जो हमें इस बात की जानकारी देंगे कि कौन बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे खुद को म्यूट रखेंगे। बेटा नेक्स्ट होता है इसमें सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, ये देखिए सार्वनामिक विशेषण। बच्चों इसे ही हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसी को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और क्या होते हैं ये कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले जो विशेषण होते हैं बेटा, उनकी ओर इंडिकेट करने वाले, उनकी ओर संकेत करके बताने वाले जो विशेषण होते हैं बच्चों, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी इन सार्वनामिक विशेषणों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा किया जाता है, यानी संकेत किया जाता है। ठीक है, हमने देखो एक बार पहले सर्वनाम में ही पढ़ा था कि यह और वह सर्वनाम पढ़े थे कि नजदीक के लिए यह और दूर के लिए वह का हमने प्रयोग किया था। उसमें भी हम उन चीजों की तरफ इशारा करते, इनमें हम संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं इन सार्वनामिक विशेषणों के माध्यम से। देखते हैं बच्चों इनके एग्जाम्पल देखते हैं दो तीन कि क्या होते हैं ये। देखिए मेरा भाई डॉक्टर है। ठीक है, ये देखिए मेरा भाई डॉक्टर है। तो अब मैं इस मेरा से, ये मेरा जो है ना, ये सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक यानी कि मैं अपने भाई की तरफ इशारा कर रही हूँ शब्द से। क्लियर हो रहा है ना? इस शब्द से मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, इस शब्द से मैं इशारा कर रही हूँ किसकी तरफ, अपने भाई की तरफ। ठीक है, कि मैं कह रही हूँ कि मेरा भाई डॉक्टर है। क्लियर है? दूसरा देखिए, वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। देखिए वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अब जब मैं ये बात कहूंगी कि वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना, उनकी तरफ इशारा करके कहूंगी, उन बच्चों की तरफ इंडिकेट तो करूंगी ना मैं कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो वे बच्चे यानी कि जो वे सर्वनाम, ये सार्वनामिक सर्वनाम। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की विशेषता बतला रहे हैं कि वो बच्चे, और इन शब्दों से हम उनकी तरफ संकेत भी कर रहे हैं। ठीक है, हम उनकी तरफ संकेत भी कर रहे हैं इन शब्दों से कि वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, या मेरा भाई डॉक्टर है, या मेरी बहन मेरी बहन अच्छा गाती है। तो बेटा देखिए इनसे क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे मेरी बहन की तरफ इशारा कर रही हूं मैं कि मेरी बहन जो है वह अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। यानी मैं अपनी बहन की तरफ जो है इशारा कर रही हूँ कि मेरी बहन जो है वो अच्छा गाती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये सार्वनामिक विशेषण के साथ साथ संकेतवाचक विशेषण भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन संज्ञा या सर्वनाम, देखिए ये क्या है सब, ये संज्ञा सर्वनाम तो शब्द है। ये क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो या ये वे जो है वे सर्वनाम भी आ जाता है। तो इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इनके माध्यम से हम इनकी तरफ संकेत कर रहे हैं
मेरा भाई, वे बच्चे, मेरी बहन। तो यानी कि इन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की तरफ हम इन शब्दों के माध्यम से संकेत कर रहे हैं और ये विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे बेटा। क्लियर हो रही है आपको बात? ये सबको समझ आ रहा होगा कि सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं। ठीक, ये तो हुआ बेटा विशेषण। विशेषण के प्रकार यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं। साथ में यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ बेटा। एक शब्द होता है प्रविशेषण, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था मुझे लग रहा है, और चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण बेटा, प्रविशेषण होते हैं असल में कि जो विशेषता की भी विशेषता बतलाए। भाई किसी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। क्लियर? अब उन विशेषताओं की भी विशेषता जो बतलाए, जैसे कि मान लीजिए गीता गीता बहुत सुंदर है। ठीक है, देखिए ये वाक्य है बेटा जी, गीता बहुत सुंदर है। अब इसमें विशेषण क्या है बच्चों? विशेषण है सुंदर। क्लियर है? विशेषण। अब ये जो बहुत शब्द है ये क्या है? गीता, गीता तो हो गई संज्ञा, ये तो हो गई संज्ञा। ठीक है, ये हो गया हमारा विशेषण। यस, क्लियर? ये तो क्रिया है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये शब्द क्या है? ये जो एक बीच में शब्द आ रहा है, ये जो आ रहा है ये क्या है? आप कहेंगे ये भी विशेषण है। नहीं बच्चों, ये विशेषण तो ये है, विशेषण तो सुंदर है। ये क्या है? ये होता है प्रविशेषण। ये होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है बच्चों? कि जो विशेषता की भी विशेषता बतलाए, जो विशेषता की भी विशेषता बतलाए। मीन्स गीता सुंदर है, हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, गीता सुंदर है। सुंदर तो अपने आप में विशेषण है कि सुंदर है वो। अगर मैंने उसके आगे बहुत लगा दिया, दैट मीन्स वो बहुत सुंदर है, यानी सुंदर तो वो है ही है। अब इस बहुत से इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना? इसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सुंदर तो वो है ही। लेकिन बहुत लगाने के बाद वो बहुत सुंदर है, यानी इस विशेषता को और अधिक क्लियर कर रहा है और अधिक बढ़ा रहा है ये वाला शब्द। तो इसलिए ये प्रविशेषण होता है बच्चों। क्लियर है? तो प्रविशेषण का काम है कि जो विशेषण शब्द होते हैं उनको और अधिक बढ़ा देना, क्लियर कर देना, यानी उनकी भी विशेषता बतला देना, उनको भी और अधिक बढ़ा देना। ये होते हैं बच्चों विशेषण। भव्य, भव्य गावा अनम्यूट करो बेटा। अच्छा भव्य गावा, बेटा म्यूट करो अपने आप को, आपने म्यूट नहीं कर रखा है। अब देखते हैं हम विशेषणों की अवस्था। ठीक है, विशेषणों के बेटा 3 अवस्था होती है। देखिए विशेषणों के अवस्था में तो बेटा विशेषणों की जो अवस्था है वो 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था उनकी एक नॉर्मल अवस्था जो होती है, जिस तरह से हम उनको प्रयोग करते हैं। उत्तरावस्था उससे थोड़ी और ऊपर, उत्तमावस्था सबसे ऊपर। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि गीता सुंदर है, ठीक है, यानी वो अपने आप में सुंदर है। मान लीजिए मैं सुंदर लिखती हूँ, चलिए ये इसकी मूल अवस्था है, सुंदर है। मैं कहती हूँ सुंदरतर है, सुंदरतर, दैट मीन्स वो किसी से सुंदर है। यानी मैंने किसी से तुलना की कि वह गीता रीता से सुंदर है, यानी किसी से तुलना करने के उपरांत वो सुंदर है। और अगर मैं कहती हूँ सुंदरतम, सुंदरतम, इसका मतलब है कि वह सबसे सुंदर है। ठीक है, नेचुरल अवस्था, मूलावस्था, सुंदर है वो। सुंदरतर
यहाँ हम समझ जाएंगे किसी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, उससे भी सुंदर है वो। सुंदरतम, तम का मतलब उत्तम, उत्तम में सबसे उत्तम, है ना। तो सुंदरतम में जो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, ठीक है। ऐसे देखिए मधुर, है ना, मधुर है, मान लो किसी का स्वर बहुत मधुर है, वह मधुर गाती है, अच्छा गाती है, ठीक है, वह मधुरतम गाती है। मधुरतर यानी किसी और, जैसे हम कहें कि रीता गीता से मधुरतर गाती है, मधुरतर गाती है ना। और तीसरा कहे मधुरतम, कि गीता मधुरतम गाती है, यानी उससे मधुर कोई गाता ही नहीं है। तो ये इस तरह से 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पवित्र, किसी की भी अवस्था आप कर सकते हैं, पवित्र हो गया है, पवित्रतर, फिर पवित्रतम, पवित्रतम, ठीक है। दीर्घ है, मान लीजिए दीर्घ, कि वो उससे दीर्घ है? फिर दीर्घतर है, वो किसी और से तुलना करके बताएंगे उससे दीर्घतर है वो। फिर दीर्घतम है, वो सबसे दीर्घतम है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। इसी से हम समझ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कोई सेंटेंस आ रहा है लिखा हुआ कि क्या नाम है, लता मंगेशकर सर्वोत्तम गाती है, मीन्स उनसे बढ़िया कोई गाता ही नहीं, वो सबसे सुंदर गाती है ना, उनकी जो आवाज है वो मधुरतम है, ठीक है ना। लता मंगेशकर की आवाज मधुरतम है, तो मधुरतम शब्द से हम समझ जाएंगे सबसे मधुर आवाज। तो ये कुछ विशेषण की अवस्थाएं होती हैं कि जिनको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, एक छोटा सा डिफरेंस और बताती हूँ आपको। मैंने अभी समझाया है, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ मैं तुम्हें कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण एंड परिमाणवाचक। देखिए परिमाणवाचक विशेषण, पहली बात तो देखिए बेटा, दोनों के दो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक, दोनों के ही दो दो पार्ट, इसके भी होते हैं निश्चित एंड अनिश्चित। ओके बेटा, दोनों के दो दो पार्ट होते हैं। अब आप समझोगे कि निश्चित का मतलब है जहां निश्चित संख्या का बोध हो और जहां अनिश्चित संख्या का बोध हो, जहां निश्चित मात्रा का बोध हो, जहां अनिश्चित मात्रा का बोध हो। केवल फर्क देखिए, यहाँ पे तो हमें मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है और यहाँ संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। क्लियर है, यहाँ संख्या संबंधी, जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, सपोज करो, मुझे मुझे 10 कॉपी, मुझे 10 कॉपियां चाहिए, ठीक है, कॉपियां चाहिए। क्लियर, मुझे कुछ कॉपियां चाहिए। क्लियर, देखिए अब यहाँ भी लिखती हूँ मैं कुछ सेंटेंस, मुझे 10 किलोग्राम चीनी चाहिए। क्लियर, मुझे थोड़ी सी, या हम कुछ भी कह सकते हैं इसको भी बेटा, कुछ चीनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसका डिफरेंस समझाती हूँ। देखिए आपने ये देखा बेटा कि मैंने दोनों को एक टेबल सी बना दी है, इधर संख्यावाचक विशेषण है, इधर परिमाणवाचक है। ओके, संख्यावाचक हमें संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक हमें परिमाण से संबंधित यानी मात्रा क्वांटिटी से संबंधित
विशेषता बताते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, निश्चित और अनिश्चित। सेम ऐसे ही इसको भी निश्चित और अनिश्चित, ठीक है, दोनों में ये करा जाता है, निश्चित अनिश्चित। सेंटेंस देखिए दोनों के, मुझे 10 कॉपियां चाहिए या मुझे कुछ कॉपियां चाहिए, मुझे 10 किलोग्राम चीनी चाहिए या मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए या कुछ चीनी चाहिए, ऐसे भी कह देते हैं, है ना। वैसे बेस्ट तो ज्यादातर थोड़ी सी ही रहेगी, कुछ यहाँ पर नहीं काम करेगा, आप थोड़ी सी ही कहिए बस। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ भी 10 के बाद है, वहां भी 10 के बाद, तो मैडम क्यों कह रही है कि ये संख्यावाचक है वो परिमाणवाचक है? अरे दोनों तो एक से लग रहे हैं, सोच सकते हैं कुछ बच्चे बेटा, लेकिन नहीं, एक से नहीं है बेटा। ये देखिए सीधी सी बात है, आप एक चीज याद रखिए, जहां संख्यावाचक है वहां वो संख्या का बोध करा रहे हैं, यानी कि संख्यावाचक में चीज काउंटेबल होंगी और परिमाण में नहीं होंगी। आप ये देख लीजिए कि उस नंबर के साथ जो भी चीज आ रही है, क्या आप उसे गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? अगर गिन सकते हो तो वह काउंटेबल यानी कि संख्यावाचक है वो विशेषण। अगर आप उसे नहीं गिन सकते हो तो वह परिमाणवाचक। जो चीजें हमें गिनकर मिलती हैं उन्हें हम इस संख्यावाचक में रखते हैं, ठीक है। और जो चीजें तोल कर यानी तोल या नाप कर या तोल कर मिलती है उन्हें परिमाणवाचक में रखा जाता है। अब देखिए मुझे 10 कॉपियां चाहिए, कॉपियों को तो हम गिन सकते हैं ना बेटा, तो ये संख्यावाचक में आएगा। लेकिन मुझे 10 किलो चीनी चाहिए, भले ही डिजिट सेम है, लेकिन चीनी को क्या आप गिन लोगे? या चीनी गिनकर मिलती है? चीनी तो तोल कर मिलती है बेटा, और जब तोल कर मिलती है तो ये परिमाणवाचक ही हुआ, ठीक है ना, परिमाणवाचक ही हुआ। कुछ कॉपियां ये अनिश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि कॉपी है, कॉपी को गिना जा सकता है लेकिन चीनी को नहीं। तो ये जो डिफरेंस है आपको अच्छे से बेटा समझ आ गया होगा इन दोनों में, कि हमें कैसे पहचान करेंगे हम कि ये संख्यावाचक है या ये परिमाणवाचक है। क्लियर है बेटा? तो आज हमारा जो है आपका ये जो विशेषण का जो टॉपिक है बच्चों, ये खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे।